हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एके इन्वेस्टमेंट कैंप। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करके हमें मोटिवेट करें। दोस्तों, सिंकॉम फॉर्मुलेशन जो कि 8 रुपये 41 पैसे पे बंद हुआ है अपर सर्किट पे, उसका रिज़ल्ट आ गया है और हम अपने इस वीडियो में रिज़ल्ट का पोस्टमार्टम करेंगे, रिज़ल्ट का एनालिसिस करेंगे और डिस्कस करेंगे कि आगे हमें क्या करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि इसका वॉल्यूम आज 33 लाख के आसपास रहा। डे लो 8.39 और डे हाई 8.41 का रहा। तो चलिए दोस्तों, हम डिस्कस करते हैं अपने रिज़ल्ट के बारे में। तो आप देख सकते हैं सिंकॉम फॉर्मुलेशन ने अपना रिज़ल्ट सबमिट किया है और हम डायरेक्टली आ रहे हैं रिज़ल्ट पे। तो आप सबसे पहले हम मोटा मोटी डायरेक्टली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उस पे ध्यान देंगे। आप कॉलम में से सीरियल नंबर 3 पे ध्यान दीजिए, जो कि दिया हुआ है टोटल इनकम। तो दोस्तों, ये जो भी इसमें फिगर्स दिए हैं वो लैक्स में दिए हुए हैं, तो प्लीज़ आप उसे समझ लीजिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, जो थर्ड कॉलम में दिया हुआ है टोटल इनकम, तो वो हुआ है 6,927.35, यानी 6,927 लाख का टोटल इनकम हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर इसका इनकम था 8,536 लैक्स का। तो टोटल इनकम में आप देख सकते हैं कि गिरावट दर्ज की गई है। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने कॉलम 4 पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपेंसेस के बारे में दिया गया है। बहुत सारे एलिमेंट्स दिए गए हैं, ABCDEFG, और फाइनली दिया गया है टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस में आप देखिए, टोटल एक्सपेंसेस जो पिछले क्वार्टर का था वो था 7,214 लैक्स का, जो कि इस बार गिर के 5,833 लैक्स पे आया हुआ है। मतलब एक्सपेंसेस में कहीं ना कहीं गिरावट हुई है, जो कि एक अच्छी बात है। अब दोस्तों, हम आते हैं अपने 5th पॉइंट पे, प्रॉफिट और लॉस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम। तो इसमें आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के केस में पिछले क्वार्टर में 1,321 लैक्स का प्रॉफिट हुआ था, जबकि इस बार 1,093 लैक्स का प्रॉफिट हुआ है बिफोर एक्सेप्शनल आइटम। अब दोस्तों, ये कॉलम नंबर सीरियल नंबर 7 पे आप ध्यान दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स का इसमें दिया हुआ है। तो प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स पिछली बार 1,021 लाख का था और इस बार 1,096 लाख का है। इसमें भी गिरावट दर्ज हुई है पिछले क्वार्टर के कंपेयर। अब आते हैं हम अपने कॉलम 9 पे, सीरियल नंबर 9 पे देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। इसमें ये जो मेन चीज़ है, इसमें आप देखिए 1,002 लाख का प्रॉफिट हुआ था पिछले क्वार्टर में, जो कि इस बार 694 लाख का हुआ है। अब कॉलम नंबर 13 पढ़िए, प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड 9+12। इसमें आप देख सकते हैं 1,002 लाख हुआ था पिछले क्वार्टर में, इस बार 694 लाख का प्रॉफिट हुआ है। 15 नंबर सीरियल नंबर पे आप ध्यान दीजिए, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की बात की गई है। पिछले क्वार्टर में 1,042 लाख का था, इस बार 787 लाख का हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर के कंपेयर में नीचे ही है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे, आप देखिए सीरियल नंबर 20, अर्निंग पर इक्विटी शेयर। इसमें जो 0.13 था वो गिर के 0.09 हुआ है। तो कहीं ना कहीं रिज़ल्ट पिछले क्वार्टर के कंपेयर में थोड़ा वीक रहा है, लेकिन अभी हम इसका और इंस्पेक्शन करेंगे। नीचे आते हैं दोस्तों, तो नीचे हम देख सकते हैं जो रेवेन्यू फ्रॉम, पहला आप देखिए फर्स्ट पॉइंट सेगमेंट रेवेन्यू, और इसका लास्ट लाइन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के ठीक दिया गया है। पिछली बार रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8,536 लाख का था, जो इस बार 6,926 लैक्स का है। और दोस्तों, कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं। एसेट्स में आ जाइए, नॉन करेंट एसेट्स की बात करें तो आप इसका सीधे सीधे यहाँ पे देखिए, ए का जो टोटल एसेट, इस पे नज़र डालिए। टोटल एसेट पिछली बार 18,052 लाख का था, जो कि इस बार 29,164.97 लाख है। एसेट में आपको यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है दोस्तों, और एसेट का इंक्रीमेंट बहुत ही पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए। जो कि आप इसमें एसेट का इंक्रीमेंट आ कहाँ से रहा है उस पर अगर आप नज़र डालेंगे दोस्तों, तो आप ये वाला ऑप्शन ज़रा देखिए जिसमें दिया गया है। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ,
करंट एसेट्स के बारे में। करंट एसेट्स में ए है इन्वेंट्री, बी है फाइनेंशियल एसेट्स। अब बी के फाइनेंशियल एसेट में जो पॉइंट नंबर 1 दिया है इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स देखेंगे दोस्तों तो आपको नज़र आएगा कि पिछली बार क्वार्टर में इन्वेस्टमेंट्स नील था, जो कि इस बार 989 लाख का इन्वेस्टमेंट शो कर रहा है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इन्वेस्टमेंट 989 लाख का होना मतलब कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, अपने प्रोडक्ट्स के लाइन को बढ़ा रही है, अपना एक्सपेंशन पे ध्यान दे रही है। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा है दोस्तों। ये वाली बात जो 989.25 आपको दिख रही है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। पिछले क्वार्टर में इन्वेस्टमेंट नील दिखाया गया था, इस बार इन्वेस्टमेंट 989 लाख का दिखाया गया है और ये कंपनी के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है दोस्तों। इस चीज़ का अब फाइनल अगर देखेंगे टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, तो उसमें पिछली बार 18,052 का था, इस बार 29,164 लाख दिखा रहा है। और ये चीज़ जो इसके एसेट में इंक्रीमेंट हुआ है, टोटल इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो एक पॉजिटिव पॉइंट है। और दूसरा सबसे पॉजिटिव पॉइंट जो है दोस्तों वो है इन्वेस्टमेंट का, जो कि आपको हमने दिखाया अभी और इन्वेस्टमेंट 989 लाख का है। तो ये चीज़ें, और हम नीचे जाते हैं दोस्तों, कैश फ्लो वगैरह पे अगर ध्यान दिया जाए तो कैश फ्लो में आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस पिछली बार 1,628 लाख था, इस बार 3,864 लाख है दोस्तों। कुल मिला जुला के अगर बात की जाए तो 7 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट रहा है 694 लाख का, और जो कि पिछली बार के कंपेयर में प्रॉफिट कम है, लेकिन एसेट में इम्प्रूवमेंट हुआ है, इन्वेस्टमेंट में इम्प्रूवमेंट हुआ है। जो पिछली बार कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, नील था, वो इस बार इन्वेस्टमेंट नील से बढ़ के 989 लाख का हो गया है। और ये कंपनी के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन है। और इस पॉजिटिव इंडिकेशन के साथ हम सोच सकते हैं कि आने वाले दिनों में कंपनी जो है बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगा। ये आप इन्वेंट्रीज देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पे ये फाइनेंशियल करंट एसेट में जो एक कॉलम है इन्वेंट्रीज, वो देखिए पिछली बार 1,607 लाख का था, इस बार 2,255 लाख का है। ये भी शो कर रहा है कि इनकी इन्वेंट्री भी काफ़ी अच्छी खासी है इनके पास। और इन्वेस्टमेंट जो है वो तो आपने देखा ही, फाइनेंशियल एसेट में जो इन्वेस्टमेंट पार्ट है। तो इसके साथ हम आगे अपने डिस्कशन को बढ़ाएंगे फ्रेंड्स। कंपनी जो है आज ओपन 841 पे हुई थी, क्लोज 841 पे हुई, मार्केट कैप 664 करोड़ का दिखा रहा है कंपनी का। और एमसी मनी कंट्रोल इनसाइट द्वारा इसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर कहा गया है। ये आज इस पे 3.4 मिलियन का वॉल्यूम देखने को मिला है। ट्रेंड लाइन मोमेंटम काफ़ी बढ़िया है जो इसे बुलिश जोन में डालता है। नॉर्मलाइज मोमेंटम स्कोर भी बहुत बढ़िया है और आरएसआई भी अभी फेवरेबल है। कुल मिला जुला के फ्रेंड्स अगर रिज़ल्ट की हम बात करें तो रिज़ल्ट में हमें रेवेन्यू और में गिरावट देखने को मिला है, हमें इसके प्रॉफिट में भी गिरावट देखने को मिला है, लेकिन इसके टोटल एसेट में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। प्लस जो इन्वेस्टमेंट है उसमें 989 लाख का जो इन्वेस्टमेंट हमने नोटिस किया, उससे पता चलता है कि कंपनी जो है वो अपने हाथ पांव पसार रही है, ये ध्यान दे रही है अपने एक्सपांसन की ओर। और इससे कंपनी को आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा मुनाफा की उम्मीद हम कर सकते हैं कि कंपनी जैसे जैसे एक्सपांड करेगी वैसे वैसे अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट देगी। इसलिए अगर इसमें कुछ झटके आते हैं, पुल बैक आते हैं, तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इतना आपको मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो नेक्स्ट क्वार्टर का रिज़ल्ट आएगा कहीं ना कहीं इससे भी शानदार आ सकता है, क्योंकि कंपनी जो इन्वेस्टमेंट कर रही है उसका प्रॉफिट नेक्स्ट क्वार्टर में देखने को मिलेगा। जो भी अभी पैंडमिक का फिर से जो सेकेंड वेव आया था उसमें कहीं ना कहीं कंपनी के बिज़नेस पे उसका इम्पैक्ट पड़ा होगा और उसका भी रिफ्लेक्शन हमें अगले क्वार्टर में देखने को मिलेगा। इसीलिए दोस्तों रिज़ल्ट बहुत बुरा नहीं है, थोड़ा बहुत पिछले क्वार्टर के कंपेयर में गिरावट दर्ज किया है, लेकिन इस समय जो ये रिज़ल्ट पेश हुआ है कहीं ना कहीं
हम कह सकते हैं कि रिज़ल्ट इस समय जैसे पेश किया गया है काफ़ी अच्छा है। इसके एसेट्स को देखते हुए, इसके इन्वेस्टमेंट को देखते हुए, जहां पिछले क्वार्टर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था। मैं बार बार दोस्तों इन्वेस्टमेंट सब पे इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है ये हमारे आपके फ़ायदे की बात है। आने वाले दिनों में हमें ये प्रॉफिट देगा, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट होगा तभी तो कंपनी भी और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकेगी। तो इसीलिए मैं इन्वेस्टमेंट वाले सेक्शन पे बार बार जोर दे रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार कोई इन्वेस्टमेंट था नहीं और इस बार हमें देखने को मिला है दोस्तों। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप इसमें आराम से बने रह सकते हैं। पुल बैक आए तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लफियत फैक्टर ज़रा भी दिल में संशय है तो थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 5 नहीं, अगर 10 लोअर सर्किट भी आ जाता है दोस्तों तो भी आपको ये नुकसान दे के जाने वाली नहीं है कंपनी, क्योंकि इसमें प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग भी बढ़ाई है, इन्वेस्टमेंट भी इस बार किया है इस क्वार्टर में, और अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है, प्लस एसेट्स वगैरह भी इम्प्रूव हुए हैं। तो दोस्तों इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए होल्डिंग पे होल्ड बनाए रखिए। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।